मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वंशीधर ने उन्हें अपने मनो अनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई बात उठा ना रखी। भौजाई ने भरपूर कोसने तथा पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुँचाने में अपनी ओर से कोई कसर ना रहने दी, परंतु जैसे काली कामरी चढ़त ना दूजो रंग, नरसिंह राम के पक्के रंग पर कोई दूसरा रंग ना चढ़ा। धीरे धीरे उनकी उम्र भी प्रायः 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना ठीक नहीं है, कठिन है, तब उन्होंने उनको घोड़ों की परिचर्या तथा घास काटने का कार्य सौंप दिया। परंतु इस साइसी के काम से भी नरसिंह राम को कोई कष्ट नहीं हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान नाम स्मरण करते हुए शक्ति भर सारा कार्य करने लगे। प्रायः 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम की पत्नी मालिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर मालिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु उनका यह सौभाग्य दूरित गौरी की आँखों का कांटा बन गया। एक तो यूं ही देवर देवरानी को देखकर वह सदा जला करती थी, अब उनके परिवार की वृद्धि उसके लिए और भी असहाय हो उठी। दोनों भक्त दंपत्ति यद्यपि सेवक सेविका की तरह दिन रात घर के सब छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दूरित गौरी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त का ही घर में बैठकर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्चा भी बढ़ता ही जाता है। अतएव वह अब नित्य उनके कामों में अकारण दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी। वंशीधर यद्यपि यह जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्टा है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर झूठा दोषारोपण करती है। वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र हैं, फिर भी कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वह छोटे भाई को
कुछ भला बुरा सुना दिया करते थे। इस पर परिवार में कुछ कलह का कारण बन गया। वृद्धा जय कुंवरी को इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु घर में मृत्यु शैया पर पड़ी एक वृद्धा की बात कौन सुनता है। वह चुपचाप सब देखा करती थी, पर धीरे धीरे उसकी अवस्था भी लगभग 95 वर्ष की हो गई। उसने मन में सोचा, अब मेरा जीवन बहुत थोड़ा है। अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता तो अपनी यह अंतिम अभिलाषा भी पूरी करके मैं शांति पूर्वक इस संसार से विदा होती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता। उन्होंने एक दिन वंशीधर को पास बुलाकर अपनी अभिलाषा प्रकट की। वंशीधर वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहां के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवर बाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवर बाई की शादी हो गई। वृद्धा जय कुंवरी की अभिलाषा पूरी हुई और वह उसके लगभग 3 मास बाद शांति पूर्वक इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह राम बड़ी सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। जब इससे फुर्सत मिलती थी तब भजन पूजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते थे अथवा साधु संग किया करते थे, परंतु भौजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह बराबर उन्हें तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढा ही करती थी। नरसिंह राम उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरा करते थे। अपनी ओर से बराबर ऐसी चेष्टा किया करते थे कि जिसमें उसे शिकायत करने का मौका ही ना मिले। अधिकतर वह घर भी तभी आते जब बड़े भाई घर में होते थे। जिस दिन सरकारी काम से वंशीधर कहीं बाहर चले जाते उस दिन तो नरसिंह राम की दुर्दशा हो जाती थी। दूरित गौरी सब दिन का क्रोध मानो उसी दिन जागृत हो उठता हो और वह जितना कष्ट पहुंचा सकती थी वह उस दिन उतना दोनों पति पत्नी को कष्ट पहुंचाती थी। फिर भी भक्त राज कभी विचलित ना होते थे। श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान ने यह कहा है कि जिसका मन दुख प्राप्त होने पर उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति की स्पृहा जिसकी दूर
हो गई है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक इसी स्थिति के अनुसार सब कुछ शांति पूर्वक सहन करते हुए आनंद पूर्वक अपना काम करते रहते थे। एक दिन वंशीधर राज्यकाल के लिए बाहर गए हुए थे। नरसिंह राम प्रातः काल घर का काम समाप्त कर घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या समय घास का बोझ लेकर लौटे। घोड़ों के सामने घास डालकर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह क्षुधा से पीड़ित हो रहे थे। अतः उन्होंने भौजाई से भोजन मांगा। इस पर दूरित गौरी कड़क कर कहने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया है। रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है और दिन भर भिखमंगों के साथ भटकता रहता है। घर बार की कुछ भी परवाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी है। आज तो मैं सत्संग में बिल्कुल नहीं गया। प्रातः काल से ही घास लाने चला गया था। आजकल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसीलिए बहुत देर लगती है। इस प्रकार नरसिंह राम ने अपनी निर्दोषता साबित करने की चेष्टा की। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।